हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 HP यानी कि 3 फेस 36 स्लॉट की मोटर किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। ओके, तो जो हमारी 10 HP और 3 फेस की जो मोटर है फ्रेंड्स, उसको किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है, वो भी हमारे 36 स्लॉट है। ओके, इस मोटर में हमारे 36 स्लॉट हैं और आपको इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा और आपको पहले तो हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि इसकी वायरिंग किस तरीके से आपको करनी चाहिए। तो फिर ऊपर तरीके से आपको समझाएंगे और इसका जो डाटा वगैरह है सब कुछ हमने है जो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे और इसका डाटा वगैरह भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका वायरिंग डेटा किस तरीके से इसमें हमने डेटा लगाया हुआ है। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स 36 स्लॉट 10 HP 3 फेस मोटर वाइंडिंग। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको यानी कि 36 स्लॉट की जो मोटर होती है वो किस तरीके से यानी कि उसकी वाइंडिंग की जाती है, पूरा फुल A to Z आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको यानी कि वीडियो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसकी वाइंडिंग की जाती है। ओके, तो पहले है जो आप यानी कि इसका डाटा होता है, जो डाटा देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 36 स्लॉट 10 HP 3 फेस यानी कि मोटर वाइंडिंग। ओके, और ऑलवेज टेक्निकल ये हमारा चैनल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर यानी कि लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोटर की जानकारी। ओके, तो मोटर की जानकारी फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारी कंपनी है हैवेल्स कंपनी की ये मोटर है। ओके, कंपनी का नाम है, जो कंपनी की मोटर है जो हैवेल्स कंपनी की मोटर है। और फ्रेंड्स, इसकी जो कोर लेंथ है 16 सेंटीमीटर है। इसकी कोर लेंथ है वो हम आपको यानी कि बताएंगे मोटर में। तो फ्रेंड्स, यानी कि कोर लेंथ है जो हमारी यानी कि इसकी हमने नापा हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर इसकी कोर लेंथ है। और जो फ्रेंड्स यानी कि कोर डाया है, नया डाया भी कह सकते हो आप, कोर डाया भी कह सकते हो। और इसका कोर डाया है फ्रेंड्स यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ओके, 12.5 सेंटीमीटर इसका है जो कोर डाया होगी। और जो मोटर है हमारा 10 HP MP यानी कि 13.5 MP का यानी कि मोटर है MP का। ओके, तो यानी कि 10 हॉर्स पावर का ये मोटर है और इसमें स्लॉट है हमारी 36 स्लॉट है। ओके, और जो कनेक्शन है 3 फेस में इसके कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। ओके, 3 फेस में ये हमारा मोटर वाइंड होता है। ओके, जैसा कि ऊपर हमने लिखा हुआ है। और जो RPM है इसमें फ्रेंड्स 1440 RPM है। ओके, वाइंडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स वाइंडिंग देख सकते हो आप, यानी कि जो PVC है हमारी इसमें 10 नंबर लगेगी। और जो फ्रेंड्स स्लिप पाइप है आप यानी कि इसमें 5 नंबर यूज़ कर सकते हो, यानी कि 3 नंबर से लेके 4 नंबर से लेके फ्रेंड्स 5 नंबर तक आप इसमें स्लिप पाइप को जो यूज़ कर सकते हो कि। तो यानी कि PVC हमारी है जो यानी कि 10 नंबर है। और जो हमारा स्लिप पाइप है यहाँ से 4 नंबर से आप 5 नंबर तक इसमें यूज़ कर सकते हो। और जो SWR है फ्रेंड्स 22.5 यानी कि नंबर SWR है। ओके, 22.5 नंबर SW वायर लगा हुआ है इसमें। ओके, कॉपर वायर है, यहाँ पे हम लग देते हैं कॉपर। ओके, कॉपर वायर है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ऑयल डालना चाहते हो तो ऑयल भी डाल सकते हो, ना तो फ्रेंड्स ये कॉमन है हमारा ऑयल। आप इसमें यानी कि ऑयल डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। ओके, तो ये हमारा कॉमन है। और फ्रेंड्स, जो कॉइल की साइज़ है फ्रेंड्स वो तो आपको खुद निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको है जो 1 से 8 में आपको डालना पड़ेगा। यानी कि जो आपका यानी कि वायर होता है 19 नंबर या 20 नंबर या 21 नंबर, कोई सा भी वायर हो, या यानी कि 18 नंबर, जितना भी नंबर वायर हो आपका, यानी कि आप डाल दीजिएगा। और पहले तो आप यानी कि स्लॉटों में 36 स्लॉट होते हैं, उसमें पहले तो आप PVC 10 नंबर लगा लीजिएगा। ओके, जिस तरीके से 10 स्लॉट में PVC को लगाया जाता है, लॉक किया जाता है। ओके, तो आप उसमें PVC लगा लीजिएगा। और PVC लगाने के बाद फ्रेंड्स आप है जो यानी कि 19 नंबर वायर लीजिएगा और उसमें 1 से 8 में यानी कि आप डाल दीजिएगा वायर को। और आपको यानी कि याद रहे कि जो आपका यानी कि वायर है वो PVC के नीचे रहना चाहिए। ओके, जब भी आपकी कॉइल है वो नीचे आएगी, तो PVC के आपके स्लॉट से PVC से नीचे रहनी चाहिए आपके दोनों साइड यानी कि वायर को। और 1 से 8 में आप जब यानी कि डालोगे वायर को तो आपका है जो कॉइल साइज निकल आएगा। और आपको ध्यान देना ये है कि जो आपका यानी कि 1 से 8 स्लॉट में डाल रहे हो तो आपका जो वायर है यानी कि PVC से नीचे रहना चाहिए। ओके, यानी कि दोनों साइड। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जब आपका यानी कि कॉइल साइज निकल आएगी तो आप 10 HP का जो फर्मा होता है फ्रेंड्स वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है। ओके, तो आपको यानी कि फर्मा लेना है। और जो सबसे छोटा वाला यानी कि टर्मिनल होता है, यानी कि छोटा वाला यानी कि कॉइल का साइज़ होती है सबसे छोटा, वहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा जितना जितने आपकी यानी कि कॉइल साइज निकली हुई है। ओके, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड्स आपकी है जो
3 कॉइल उसमें बनती हैं। तो फ्रेंड्स आप ऑटोमेटिक आपके 3 कॉइल बन जाएंगे। ओके, एक यानी कि 1 से 8 में और एक से 10 में और एक से 12 में। ओके, इस नंबर यानी कि इतने स्लॉट में हमारे डलते हैं। तो यहाँ पे आप अपने खुद निकाल सकते हो यानी कि कॉइल साइज को। ओके, और कॉइल सेट करने फ्रेंड्स इसमें हमारे 6 सेट हो गए। ओके, और प्रत्येक यानी कि जो कॉइल में जो टन होंगे हमारे 34 प्रत्येक टन होंगे। ओके, जो हमारा SWR है 22.5 mm यानी कि 5 नंबर है, 22.5 नंबर आपका जो वार है उसमें टन होंगे आपके कॉइल में आपके यानी कि 34 टन होंगे। प्रत्येक कॉइल में आपके 34 टन होंगे। ओके, और जो कॉइल पिच हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 8 में फ्रेंड्स एक बार और 1 से 10 में भी एक बार यानी कि कॉइलों को डाला जाता है और 1 से 12 में भी एक बार डाला जाता है। ओके, तो देखिए अगर आप यानी कि एक सेट बनाते हो, एक सेट में फ्रेंड्स आपका यानी कि 3 कॉइल होगी। एक सेट में आपकी कितनी कॉइल होंगी? 3 कॉइल होंगी। ओके, 3 कॉइल होंगी तो आपका यानी कि जो यानी कि 6 सेट होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी जो कॉइल है वो कितनी होंगी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 एकम 6 5 6 18। ओके, कितनी कॉइल होंगी? 18। ओके, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपके 18 कॉइल होंगी। तो आपका यानी कि एक सेट में आपकी 3 कॉइल होगी तो आपका कितने सेट होंगे? 6 सेट होंगे। ओके, एक एक करके 6 सेट होंगे। तो अब फ्रेंड्स इसकी जो वायरिंग है किस तरीके से यानी कि स्टेटस में जो की जाती है यानी कि जो मोटर होता है किस तरीके से की जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको तो पता चले क्या होगा कि अगर आप यानी कि फर्मी से बनाते हो तो आपकी सबसे छोटी कॉइल इस तरीके से बनेगी और इससे बड़ी कॉइल बनेगी 1 से 10 के लिए और इससे बड़ी कॉइल बनेगी 1 से 12 के लिए। ओके, तो आपका है जो 3 जो कॉइल होंगी वो आपकी होगी जो एक सेट में होंगी। एक सेट में होंगी, एक सेट में होंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से। यदि फ्रेंड्स आपने सही से यानी कि वीडियो को नहीं सुन पाया, नहीं देख पाया तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। आप एक बार और यानी कि वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख सकते हो किस तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। ओके, अब हमें जो इसकी वायरिंग करनी है तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम इसका जो डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं और आपको बताते हैं इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी होती है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से है जो हमने यानी कि स्टड्स को बना लिया और इसमें हमने 36 स्लॉट को यानी कि इस तरीके से लगाया हुआ है। ओके, और आपको बता दें जो हमारी कोर लेंथ है ये वाली, ये इतनी जो हमारी ये कोर लेंथ है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है वो कितनी है हमारी? यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पॉइंट कितना लिखा है 3, हम देखते हैं 12.5 यानी कि सेंटीमीटर। ओके, 12.5 सेंटीमीटर इस तरीके से इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। ओके, और इसकी कोर लेंथ 16 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हमारे 36 स्लॉट की इस तरीके से हमने स्टड्स को बना लिया है। और वाइंडिंग किस तरीके से करना है इस पर लिखा हुआ 3 फेज 10 HP यानी कि 36 स्लॉट वाइंडिंग डायग्राम। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब इसकी जो डाई यानी कि किस तरीके से इसमें वाइंडिंग की जाती है, देखिए जब आपने यानी कि 6 सेट बना लिए हैं कॉइल के यानी कि 6 सेट होते हैं वो आपने जब बना लिए हैं तो आपको किस तरीके से है जो स्टड्स में स्टोर करने हैं वो हम आपको बताएंगे और कॉइल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए किसी भी एक स्लॉट से आप यानी कि 1 से 8 गिन लीजिएगा। मान लीजिएगा यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ से हमारे यहाँ तक 8 आ रहा है। एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 8 आ रहे हैं। तो देखिए मान लीजिएगा एक बार हम जब इस तरीके से डॉट को चलाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि इसमें है जो हमारे टन लगे हुए हैं यानी कि 34 टन लगे हुए हैं। ओके, और जो आपका ये वाला यानी कि वायर है वो आपका इनर है। ओके, इनर वायर है। ओके, इनर वायर है। तो आपका 1 से 8 में इस तरीके से कॉल जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से डायग्राम में समझ लीजिएगा। देखिए इस तरीके से इस वाले स्लॉट में जाएगा तो आपका एक स्लॉट पूरा फुल भर जाएगा। और भरने के बाद फ्रेंड्स इसको यानी कि PVC से लॉक करना होता है यानी कि 10 नंबर PVC से आप इसे लॉक कर सकते हो। ओके, तो लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद आपका जो इस तरीके से है एक कॉल इस तरीके से जुड़ा होगा। ओके, तो आप जब आपका इस तरीके से एक कॉल चला जाएगा यानी कि छोटा वाला 1 से 8 में और इस तरीके से इसकी कॉल में से आपका यानी कि एक दूसरा ही वायर निकलेगा कि जो आपका आउटर इसका आउटर होगा, इस कॉल का जो आउटर होगा। ओके, इस वाली कॉल का ये आपका इनर है, ये आपका आउटर है। ओके, और आउटर आपकी यानी कि दूसरी कॉल से जुड़ा हुआ है एक से जो आपकी 10 में जाना है, 1 से 10 में जाना है जो स्लॉट में वो आपका इससे जुड़ा हुआ है। ओके, ये वाला जो आउटर है वो आपका आगे की ओर आएगा इस तरीके से इसकी आगे आएगा। ओके, इसके आगे आगे आने के बाद इस वाले स्लॉट में आएगा। ओके, इस वाले स्लॉट में तो आपका है जो
ये भी आराम से डल जाएगा। ओके, तो आपका इस तरीके से ये दूसरा स्लॉट डल यानी कि दूसरा कॉल डल चुका है 110 में, और आपका इससे से भी एक आउटर निकलेगा। ओके, तो ये भी आपका आउटर है जो आगे आएगा इस तरीके से इस वाली स्लॉट में। ओके, तो इस वाले स्लॉट में हमारा है जो इसमें जाएगा। ओके, अब आपका है जो आउटर यानी कि तीसरी कॉल का आउटर आपका इस तरीके से निकल के आएगा। ओके, तो आपका ये वाला आउटर इस तरीके से आएगा, यानी कि इसका आउटर भी सही रहेगा, यानी कि फर्स्ट का भी आउटर साइड आएगा और सेकेंड कॉल का भी आउटर साइड आएगा, और थर्ड कॉल का जो आउटर है वो आपका निकल आएगा। तो आपका है जो एक कॉल है जो डल के कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके स्टेटस में जो आपका यानी कि स्टेटस है इसमें कॉल डल के कंप्लीट हो गया। और आपने इसमें है जो पीवीसी से आपको लॉक कर देना है। ओके, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आपका दूसरा कॉल किस तरीके से जाएगा वो भी देख लीजिएगा। अब दूसरा कॉल डालने के लिए फ्रेंड्स आपको यानी कि 2 स्लॉट छोड़ने होंगे, क्योंकि 2 स्लॉट इसलिए छोड़ने होंगे क्योंकि हमारे 2 यानी कि कॉल आएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 से 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जब हम डालेंगे इसको इस तरीके से होगी, तो ये आपका इनर रहेगा। ओके, इनर। ओके, इनर है। और मान लीजिएगा एक ही बार हम पेन को घुमा रहे हैं तो आपके हैं जो पूरा ही कॉल स्लॉट में जा रहा है, जो आपके टर्न लगे हुए हैं यानी कि 24 यानी 34 टन लगे हुए हैं पूरे ही जा रहे हैं। ओके, तो 1 से 8 में आपको फिर से एक बार डालना है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट कॉल को डाला हुआ है। ओके, इस तरीके से आपका एक कॉल इस तरीके से जाएगा। ओके, और इसमें से यानी कि आउटर भी निकलेगा, जो आपका इस कॉल का आउटर है ये वाला, तो इसका आउटर आपका इसके आगे वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, इस तरीके से इसका आउटर यानी कि इस तरीके से आगे वाले में जाएगा। यानी कि दूसरे कॉल का भी आउटर है जो इस तरीके से यहाँ पे मिल गया, इसका भी आउटर है जो आपका इसके आगे वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, इस तरीके से तो आपका तीसरे कॉल का आउटर बाहर निकलेगा इस तरीके से। ओके, निकल गया है। तीसरे कॉल का आउटर आपका ये है और इनर ये है। ओके, तो आपका 2 कॉल है जो डल के रेडी हो चुका है। अब आपका यानी कि तीसरा कॉल डलना है, तो तीसरे कॉल में भी फ्रेंड्स आपको यानी कि 2 स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ से गिनेंगे हम 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जब यहाँ तक 8 आ रहे हैं तो हमारे इस साइड भी 2 स्लॉट बचे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से हमारा है जो एक कॉल जाएगा इस तरीके से, इसमें हम ये है जो हमारा एक छोटा वाला 1 से 8 में चला गया है। ओके, ये आपका इनर है, और ये यहाँ से जो आपका यानी कि ये वाला इस कॉल का आउटर इस आगे वाले स्लॉट में जाएगा, जैसा कि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, इस तरीके से आगे में जाएगा। और ये तीसरी स्लॉट का है जो आउटर यानी कि दूसरी कॉल का आउटर है वो भी इसके आगे जाएगा। ओके, इस तरीके से इसके आगे जाएगा। और हम आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाने वाले हैं। ओके, वैसे तो हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं आपको इसका हम डायग्राम भी बताएंगे थोड़ी देर में, जब हमारा ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपका है जो ये वाला ये आउटर निकल आया है इस साइड। ओके, तीसरी कॉल का। तो आपकी है जो 3 कॉल हैं डल चुके हैं, यानी कि एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट आपका डल चुका है। 3 सेट इसमें डल चुके हैं जी। जिस सेट में हमारी एक सेट में क्या कॉल हैं 3 कॉल हैं वो डल चुकी हैं। आपके 3 सेट है जो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से डल चुके हैं। ओके, अब आपको डालना है फ्रेंड्स यानी कि चौथा सेट। आप चौथा सेट किस तरीके से डालेंगे वो भी अच्छी तरीके से देखना है आपको। ओके, तो आपके सब अलग अलग वायर हैं, अभी हमने कहीं पे कनेक्शन नहीं किया हुआ है। ओके, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे 36 स्लॉट के कनेक्शन अलग होते हैं और 24 स्लॉट के जो कनेक्शन है वो अलग होते हैं, यानी कि 3 फेस 24 स्लॉट, यानी कि 5 HP 10 HP जितनी HP की मोटर हो उसके कनेक्शन अलग होते हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने है जो तीनों सेटों को डाल दिया। अब हमारा है जो यानी कि चौथा सेट रह चुका है, तो चौथा सेट यहाँ से गिनेंगे। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ से हम डालेंगे इस वाले को इस तरीके से ऐसा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से इस साइड आएगा इनर। ओके, ये आपका आउटर है, ये आउटर आपका इस तरीके से इसमें जुड़ेगा। ओके, इस तरीके से, और यहीं से आपका निकलेगा यानी कि इस कॉल का आउटर, तो वो आपका इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से जाएगा। ओके, आप फ्रेंड्स इसका भी आउटर निकलेगा आपका, तो इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से जाएगा। ओके, तो आपका इस वाले कॉल का ये वाला आपका आउटर इस तरीके से निकल गया। ओके, तो आपको दिख रहा होगा सही से, क्योंकि थोड़ा आपको सही से देखना चाहिए इस तरीके से। ओके, जाएगा। तो आपका ये इनर है, इस तरीके से ये इनर है, ये आपका आउटर है। ओके, और ये तीसरी कॉल का इनर है यहाँ पे।
थोड़ा कट गया है, कॉल गया है, तो यहाँ पे थोड़ा कट गया, तो थोड़ा हम इसको आगे की ओर कर लेते हैं इस तरीके से, ओके इनर, ओके। अब आपका एक कॉल चला गया है, इसी तरीके से है जो आपका दूसरा भी कॉल इस तरीके से जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ से हम हैं जो यहाँ से गिनेंगे 1 से 8 स्लॉट यहाँ से, ओके। यहाँ से गिनेंगे 1 से 8 स्लॉट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो यहाँ से हम डालेंगे इस वाले कॉइल को इस तरीके से, इसमें आएगा, ओके। तो आपका ये है जो इनर है, ये आपका इस तरीके से आउटर इसकी आगे वाले में जाएगा इस तरीके से, इस स्लॉट में भी। और ये आपका दूसरा कॉइल हो गया, ये आपका तीसरा कॉइल है जो इस तरीके से इस वाले स्लॉट में जाएगा। तो आपका ये वाला आउटर निकलेगा और ये आपका इनर है, ये आउटर है, ओके। तो आपका दो है जो सेट डल चुका है, अब एक सेट और बचा हुआ, तो एक सेट और यहाँ पे डलेगा हमारा, ओके। यहाँ से गिनेंगे हम 1 से 8 स्लॉट, तो आपके यहाँ फिर से आएंगे, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से डालेंगे हम इस तरीके से, ओके। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, यहाँ पर डालने के बाद ये आपका इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा आउटर दूसरी कॉल का, और ये दूसरी कॉल का आउटर है इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा इस तरीके से। तो आपके है जो ये भी कॉल इस तरीके डल जाएगा। तो आपका ये आउटर इस साइड निकल गया तीसरी कॉल का, और इनर आपका ये है, ओके। तो आपका है जो पूरा ही यानी कि देख सकते हो 36 स्लॉट का है जो पूरा ही आपका मोटर इस तरीके से डिमांड हो गया है, ओके। आपने कॉइल को डाल दिया है और आपने पूरे 36 स्लॉटों को लॉक कर दिया है, ओके। अब क्या है, अब फ्रेंड्स ये है कि जो आपने यानी कि फर्स्ट कॉइल 3 कॉइलों को डाला हुआ था उसके बीच में है जो आपको पीवीसी को लगाना है, 10 नंबर को पीवीसी को लगा देना है। और जो आपने अभी 3 कॉइल सेट को अभी डाला है, यानी कि जो 3 सेट आपने बाद में डाले हैं वो सेट है जो फर्स्ट वाली सेट से ना टकराएं, यानी कि ना जुड़े, तो उसके बीच में पीवीसी को लगाना होता है जब कनेक्शन करते हैं, ओके। आपको बता दिया है। तो इतना करने के बाद अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसके कनेक्शन है जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। पहले हमने 3 सेट को डाला हुआ था, यानी कि फर्स्ट सेट हमारा ये है, यानी कि फर्स्ट सेट ये है, यहाँ पे ये भी हमारा फर्स्ट सेट है, ओके। यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, फर्स्ट सेट हमारे कहाँ कहाँ पे डला हुआ है, ये हमारा फर्स्ट सेट है, इस तरीके से एक लिख रहे हैं हम। ये फर्स्ट सेट का आउटर वायर है ये है, और यहाँ पे है जो ये आपका है जो फर्स्ट सेट है, यहाँ पे एक लिख दिया है, ये यहाँ का फर्स्ट सेट का ये आपका आउटर, ओके। तो फर्स्ट सेट आपने ये 3 डाले हुए हैं वहाँ पे हमने एक एक लिख दिया है इस तरीके से करके। अब फ्रेंड्स सेकंड सेट, ओके। तो आपका ये सेकंड सेट है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये इनर है, ये वाला इनर है, ये आपका आउटर है, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। और आपका यहाँ से देखिए यहाँ से, ओके, यहाँ से आपने डाला है ये आपका ये वाला स्लॉट, यानी कि ये वाला ये आपका यानी कि यानी कि यानी कि 5वां स्लॉट है, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और आपका यहाँ पे भी 2 लिखेगा, ओके। ये 6वां स्लॉट 6वां सेट है जो आपका यहाँ पे डाला हुआ है, ओके। तो आप देख पा रहे हो कहाँ पे है आपका है जो 6वां सेट का इनर ये है आपका, तो यहाँ पे हम 2 लिखे देते हैं, और ये आपका आउटर है, ओके। तो यहाँ पे 2 लिखे देते हैं, ओके ओके, इस तरीके से लिख दिया है। तो फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट सेट का 2 एक कॉल डाला हुआ था तो उसके यानी कि 2 निकले हुए हैं सरा, एक ये वाला सरा एक ये वाला सरा, आउटर इनर और आउटर इस तरीके से निकला हुआ है, ओके। इसी तरीके से सेकंड कॉल का भी इनर और आउटर निकला हुआ है, और तीसरी का भी इनर और आउटर निकला हुआ है, दूसरा तीसरा यानी कि पहला, तो इन सबके इनर आउटर निकले हुए हैं, ओके। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, देखिए जो 36 स्लॉट और 3 फेस यानी कि 10 HP का जो मोटर होता है उसके कनेक्शन डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स तो देखिए मोटर तो वाइंडिंग हर कोई कर लेगा, ओके, और कॉइल है जो स्टेटस में इंस्टॉल भी कर देगा डायग्राम के माध्यम से, लेकिन जो कनेक्शन होते हैं कॉइलों के मेन होते हैं, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए मेन होते हैं क्योंकि हमारे 6 से डले हुए हैं, और 6 साइड में 6 दूनी 12 इसके हैं जो हमारे यानी कि वायर निकले हुए हैं, ओके। जैसे कि 2 हमारे इसमें निकले हुए हैं, ये है हमारा 1 इनर, ये है हमारा 2 आउटर, ओके, यानी कि 1 का दूसरा वाला आउटर है, यानी कि इनर है यानी कि 1 यानी कि फर्स्ट कॉइल जो फर्स्ट सेट डाला हुआ है, और ये है फर्स्ट सेट का आउटर, ओके। तो इसके यानी कि 2 इसके होंगे, 2 एकम 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तीन 6,
इस तरीके से हमने 3 सेट डाले हुए, तो जो है 6 हमारे ए बार हो गए, और 3 सेट और डाले हुए हैं वे हमारे 6 बार भी हो गए। ओके, तो हमारे हो गए यानी कि 12 वायर। ओके, तो 12 वायर का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करना होता है। ओके, तो 36 स्लॉट का मोटर होता है, उसके 1 से 4 कनेक्शन होते हैं। 1 से 4 यानी कि 1 से 4 पोल का मोटर होता है, 1 से 4 कनेक्शन होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये हमारा फर्स्ट कॉइल है, जहाँ पे हमने लिखा है इनर 1। ओके, तो इसको हम देंगे यानी कि A1। ओके, इसको आप यानी कि A1 या B1 या C1 कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं A1। ओके, तो यहाँ पे हमने A1 दे दिया है ऐसे। ओके, A1 दे दिया और हमारा आउटर A है। ओके, तो आपको यहाँ से जितने वायर हैं यहाँ तक गिनना है 1 से 4। तो यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारा यानी कि ये कौन सा है सेट, आपको पता है शायद। ये हमारा यानी कि ये हमारा सेट है, यानी कि हमारा यानी कि फर्स्ट ए सेकेंड, यानी कि अगर आप समझोगे तो हमारा ये 5वां सेट है। वो कैसे, वो आपको नहीं चलेगा पता, क्योंकि ये हमारा डायग्राम है। देखिए, पहला सेट तो हमारा ये है, एक यहाँ से यहाँ तक का एक सेट, यानी कि जो फर्स्ट सेट है। ये दूसरा सेट हमारा यानी कि ये है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा सेट हमारा है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे हम हाथ रखे हुए हैं ये दूसरा सेट है, और ये हमारा तीसरा सेट है। ओके, और यहाँ से ये यानी कि अंडर 2 और आउटर 2 लिखा है, ये तीसरा चौथा सेट है, और ये हमारा 5वां सेट है। ओके, तो इस तरीके से हमारा 5वां सेट में यानी कि फर्स्ट सेट का वायरिंग होगा, यानी कि कनेक्शन होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि एक सेट को छोड़ के, यानी कि जो आपका एक सेट होता है उसको छोड़ के दूसरे सेट में आप वायरिंग कर सकते हो। लेकिन आप यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो फर्स्ट सेट है आप सेकंड सेट में इसकी वायरिंग कर दो, या थर्ड सेट में इसकी वायरिंग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये 4 पोल का मोटर है तो इसके कनेक्शन अलग होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से देखा है, यहाँ से हमारा 1 2 3 4, तो यानी कि हमारा 5वां का आउट यानी कि इनर है, इनर 2 है। ओके, तो इस सेट का इससे यानी कि हमारा कनेक्शन होगा। ओके, इस तरीके से ये जो हमारा आउटर 1 है ये इनर 2 से जुड़ेगा। ये हमारा 5वां सेट है, 5वां सेट के इनर 2 से जुड़ेगा। ओके, इस तरीके से ये जुड़ गया। अब आपका ए है जो आउटर 2 बचा है, ये आपका आएगा A2। कौन सा आएगा आपका ये A2। ओके, इस तरीके से ये आपका A1 है और ये आपका A2 आएगा। ओके, तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है। अब हमें दूसरा कनेक्शन करना है, दूसरे उसका, यानी कि ये हमारा यानी कि चौथा वाला स्लॉट है। ओके, यानी कि चौथा वाला सेट है, सॉरी स्लॉट नहीं सेट है, ये हमारा चौथा। अब वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि हमारा N2 और U2 है, यानी कि इनर 2 और आउटर 2। तो ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा है चौथा सेट। ओके, अब चौथा सेट का किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसे देते हैं B1। क्या देंगे हम, B1 दे दिया है। B1 देने के बाद है जो अब हमारा आउटर है, आउटर ये वाला है। ओके, ये यानी कि इसी का आउटर है। ओके, अब हमें यहाँ से 1 से 4 फिर से गिनना है, गिनिएगा 1 ओके 2 ओके 3 ओके 4। कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे। आप एक बार और अच्छी तरीके से गिन लीजिएगा। देखिए, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से आप गिनिएगा। यहाँ से जब हम यहाँ से देंगे इसको, यहाँ ये वाला हमारा आउटर है। ओके, यहाँ से जब हम गिनेंगे ये वाला, यहाँ से U2 से, यानी कि इसका इनर, यानी कि इनर 2 ये है हमारा, इनर 2 का ये है, तो इसे हमने B1 दे दिया। यहाँ से हम 4 गिनेंगे, तो यहाँ पे 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। ओके, 1 से 4। तो जो हमारा यानी कि इनर 1 है, ये वाला इनर 1 हमारा जाएगा इस तरीके से इस वाले आउटर 2 में। ओके, जुड़ गया है ये। ओके, ये इस तरीके से इसमें जुड़ गया। अब इसका यानी कि इनर 1 से जुड़ा है, तो इसका इनर 1 कहाँ पे है, आउटर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारा कौन सा आएगा, B2। क्या आएगा, B2। ओके, तो B2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमें देना है C1। क्या देना है, C1। देखिए, ये हमारा यानी कि फर्स्ट सेट का दूसरा सेट है, तो यहाँ पे N1 है, इनर 1 है, तो यहाँ पे हम देंगे C1। क्या देंगे यहाँ पे हम, C1। अब इसका कनेक्शन हमारा N1 का कहाँ पे है, यानी कि N1 का ये वाला
इस तरीके से ये हमारा ये है यहाँ पे यू आउटर 1। ओके, तो इसका कनेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से गिनेंगे हम 4, यहाँ से गिनेंगे 4 वायर को छोड़ के, 4 वायर पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। ओके, एक, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 4। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारा N2 है, NR2 है, वो हमारा आउटर 2 से जुड़ेगा, आउटर 1 से जुड़ेगा। ओके, आउटर 1 से जुड़ गया है। इस तरीके से हमारे पास ब्लैक ही पेन है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हमने आपको समझाया है, जिस तरीके से समझाया एक बार और रिपीट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये वाला हमारे इससे कनेक्शन हो गया। तो आपका इसका जो N2 का NR2 का ये आउटर कहाँ पे है आपको देखना है, यहाँ पे है आउटर, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा हमारा C2, क्या आएगा फ्रेंड्स, C2। तो इस तरीके से आपके A1 B1 C1। ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ का A1 है, ये आपका A2 है, B1 है, यहाँ पे आपका B2 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे आपका C2 है, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका C2 है। ओके, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में तो आ गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो एक बार और देख लीजिएगा किस तरीके से हमने समझाए हुए हैं। ओके, तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा, सुनिएगा, तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ओके, और फिलहाल तो हम आपको वायरिंग करके दिखाने वाले हैं और कनेक्शन भी आपके सामने करेंगे, वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स कनेक्शन होने के बाद अब है हमारे यानी कि यहाँ पे निकल के आते हैं 6 बार। कितनी बार निकल के आते हैं, 6 बार, जो कि हमारा यानी कि 2 बार रहेंगे हमारे इस तरीके से। एक तो रहेगा हमारा B1 और एक B2। ओके, और यहाँ पे एक A1 और A2, यहाँ पे A1 और A2, यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2। ओके, इस तरीके से आपके कनेक्शन आएंगे। तो अब आपको ये कनेक्शन किस तरीके से करना है, स्टार कनेक्शन में आपका मॉडल चलता है या डेल्टा कनेक्शन में आपका मॉडल चलता है, तो वो हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। ओके, तो एक डब्बा हम बना लेते हैं स्टार का और दूसरा डब्बा बनाएंगे हम डेल्टा का। ओके, इस तरीके से एक डब्बा हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया, स्टार, यहाँ पे हम डेल्टा का बनाते हैं, यहाँ पे हमने डेल्टा लिख दिया। ओके, इस तरीके डेल्टा स्टार। इसमें हमारे क्या पैनल होते हैं, 6 पैनल, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ओके, इस तरीके से 6 पैनल होते हैं। स्टार का है जो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही एक होता है। ओके, और डेल्टा का इस तरीके से होता है, इस तरीके से डेल्टा का। ओके, कनेक्शन डेल्टा ऐसा होता है, स्टार ऐसा होता है। अब स्टार में किस तरीके से इस वायर को जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पे हम पहले 2 कर देंगे, यहाँ पे जैसे कि हमारा A2 है, B2 है, C2 है। ओके, 2 कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे हम B1 C1 A1। ओके, तो इस तरीके से आप जब इस मोटर के कनेक्शन करोगे यहाँ पे, तो आपका स्टार में होगा। ओके, ये आपका तीनों कॉमन हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, और ये आपके 3 जो वायर हैं ये आपके फेस में चले जाएंगे, जहाँ पे आपका डायरेक्ट ही इसमें फेस तीनों दोगे तो आपका मोटर घन घन चलेगा। ओके, इस तरीके से। अब इस तरीके से हो गया हमारा स्टार। अब डेल्टा स्टार कनेक्शन जब किया जाता है जब हमारे यानी कि पास से जो वोल्टेज अच्छा आ रहा हो। ओके, अच्छा आ रहा हो वोल्टेज, अच्छा यानी कि ऐसा कि 300 400 500 जितना इसमें चाहिए, जितना ही इसको चाहिए उतना प्रॉपर आ रहा हो तो आप स्टार में कनेक्शन कीजिएगा। अगर आपके पास डेल्टा, अगर आपके पास यानी कि कम आ रहा है पावर, ओके, तो आप डेल्टा में कनेक्शन कीजिएगा। डेल्टा में किस तरीके से, यहाँ पे हम A2 B2 C2। ओके, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम B1, यहाँ पे C1, यहाँ पे A1। इस तरीके से हमारा डेल्टा होगा। तो ये आपका किस तरीके से पैनल में जुड़ा हुआ है, देखिए B2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके, C2 का 1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, A2 का 1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उल्टे 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 जुड़े हुए हैं। तो आपका होगा ये डेल्टा कनेक्शन। इससे क्या होगा, अगर पावर कम आता है तो आपको डेल्टा करना है,
ज़्यादा आता है तो स्टार करना है। ओके, तो इस तरीके से स्टार और डेल्टा के कनेक्शन होते हैं हमारे 3 फेस में। ओके, तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको चलते हैं वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से है जो स्लॉट यानी कि स्टेटस समस्या यानी कि हमारी जो कॉइल होती है उनको इंस्टॉल किया जाता है और उसके कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमारी यानी कि स्टेटस है और हमने इसमें है जो 36 स्लॉटों में पीवीसी को लगा लिया। ये हमारी फर्स्ट यानी कि कॉइल है जो कि छोटी कॉइल है, 1 से 8 में हमें डालनी है। देखिए इस तरीके से हमने है जो 7 नंबर थोड़ा यानी कि थोड़ा कम मोटा होता है तो पेपर का यूज लिया और उसकी मदद से है जो हमने यानी कि किसी भी एक स्लॉट में डाल दिया है। वो आपको किसी भी एक स्लॉट में डाल देना, जैसे कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपका इनर वायर है, इस तरीके से आपको उसको ओमेट देना है। ओके, ओमेटने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए इसको किस तरीके से हम है जो 1 से 8 में डालते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ग्रीन पेपर को लगा लेना है और लकड़ी की सहायता से है जो आपको पतला कॉइल कर करके आपको डालना है। ओके, तो देखिए इस कॉइल में हमने है जो डबल वायर यूज़ किया है, यानी कि 22.5 नंबर का जो SW वायर होता है वो हमने डबल वायर यूज़ किया हुआ है। ओके, तो आप भी डबल वायर का यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो 1 से 8 में हमने फ्रेंड्स इसको डाल दिया। आप इसे प्रॉपर तरीके से बैठा दीजिएगा नीचे की ओर। ओके, इस तरीके से बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें है जो इसके आगे वाले स्लॉट में 1 से 10 में फ्रेंड्स डालना है, जो कि इस तरीके से जब आप 10 HP के फरमा से जब इसका कॉइल बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपके ये 2 कॉइलें निकल के आ जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से है जो 1 से 10 में हमें यानी कि इस कॉइल को डालना है, जिसमें हमारे 34 टर्न लगे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने पेपर को लगाया हुआ है और इसको इस तरीके से आप यानी कि पतला थोड़ा कर करके आप डाल सकते हो इसको। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉइल का जो आउटर था हमारे आगे की ही साइड गया हुआ है, तो आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन हमने जो डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है जो फर्स्ट कॉइल का आउटर वायर है वो हमारा आगे ही इनर की साइड किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से चला गया और फिर से सेकेंड कॉइल का जो आउटर वायर है वो हमारे साइड इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से 1 से 10 में हमने इसको डाल दिया है। जो हमारा आउटर वायर है वो हमारे यानी कि तीसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब फ्रेंड्स इसका जो यानी दूसरी कॉइल का आउटर वायर भी हमारा है यानी कि दूसरी वाली यानी कि इनर वायर के साइड जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दूसरा कॉइल डाल दिया और इसका जो आउटर वायर है वो हमारा आगे जाएगा, यानी कि जहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉइल का इनर वायर था उसके आगे जाएगा इसका आउटर वायर। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा 1 से 12 में जा रहा है इस स्लॉट, यानी कि 1 से 12 स्लॉट में हम इस कॉइल को डालेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा जो आउटर है वो हमारे आगे की ओर जा रहा है और जो यानी कि तीसरा कॉइल का आउटर है वो हमें निकल के हमारे पास आ रहा है। ओके, आगे की ओर आ रहा है, जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था। ओके, तो इस तरीके से 1 से 12 में है जो हमने इस तरीके से कॉइल को डाल दिया है। कॉइल को डालने के बाद है जो अब आपको इसके ऊपर है जो ग्रीन पेपर या PVC 10 नंबर आपको चढ़ा देना। ओके, इस तरीके से लगाने के बाद अब आपको इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है जो आपका 1 से 12 का है। ओके, तो ये है जो आपका एक सेट डल के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपने है जो पतला वायर करके डालना है तो प्रॉपर तरीके से जल्दी से इनकी वायर है जो डल जाता है। ओके, तो ये है जो हमारा ग्रीन पेपर इस तरीके से लगाना होता है और लगाने के बाद आपको फ्रेंड्स कॉइल की सेविंग अच्छी तरीके से करनी होती है। ओके, तो इस तरीके से जो आपको कॉइल की सेविंग कर देनी है और नीचे की ओर कॉइलों को बैठा देना है। तो इस तरीके से देख पा रहे हो, इस तरीके से बैठा दिया है कॉइलों को, अच्छी तरीके से आपको बैठाना होता है। ओके, तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट है जो यानी कि सेट डल चुका है, ये हमारा इनर है और आगे की साइड हमारा आउटर है। ओके, जिस तरीके से देख पा रहे हो इनर और ये आउटर, इस तरीके से आपको डालना होता है। आप दूसरा कॉइल भी आप इस तरीके से डाल सकते हो, 2 स्लॉटों को आपको छोड़ देना है और तीसरे स्लॉट से आपको डालना है। ओके, तो आपका सबसे छोटा वाला कॉइल है, जब यहाँ से डालोगे तो आपको 1 से 8 स्लॉट गिनने होंगे, तो 1 से 8 स्लॉट आप गिन लीजिएगा। तो पहले आप तो पीछे की ओर 2 स्लॉट को छोड़ दीजिएगा। ओके, इतना करने के बाद फिर प्रोसेस है फ्रेंड्स, इनर वायर आपको अपनी साइड करना और आउटर जो कॉइल से जुड़ा हुआ वायर है वो आगे की ओर रहेगा। इसी तरीके से जैसा कि हमने फर्स्ट कॉइल डाला है इस तरीके से हमारा यानी कि पूरे कॉइल सही तरीके से डलेंगे। ओके, इतना करने के बाद देखिए हमारा है जो यानी कि दूसरी सेट का पहला है जो कॉइल डल चुका है इस तरीके से और इसे बैठा दिया है। ओके, बैठाने के बाद अब इसके 1 से 10 स्लॉट में डालेंगे। ओके, इस तरीके से तो इस कॉइल का जो फर्स्ट कॉइल का आउटर वायर हमारे आगे की ओर आएगा, यहाँ पे हमारा इनर वायर है इस तरीके से आएगा और जो हमारा यानी कि दूसरी स्लॉट का आउटर वायर है वो आपका तीसरी स्लॉट के आउटर वायर से जुड़ा होगा। इस तरीके से है जो हमारा यानी कि दूसरी कॉइल का आउटर वायर हमारा आगे की ओर आया है, यहाँ पे हमारा इनर है। ओके, तो इस तरीके से 2 स्लॉट हमारे यानी कि 2 कॉइल हमारे अच्छी तरीके से डल चुके हैं। अब हमें तीसरा कॉइल को डालना है। ओके, तो तीसरा कॉइल भी आप अच्छी तरीके से डाल सकते हो। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट कॉइल में यानी कि फर्स्ट साइड में तीसरा कॉइल को डाला था, इसी तरीके से आपको इसमें भी डालना है। तो आपको 7 नंबर PVC तो लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है
कि आपका जो इंसुलेशन वगैरह होता है वायर का वो नहीं निकले। ओके, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। जो दूसरी कॉइल का आउटर वायर है वो भी आपका आगे की ओर जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट कॉइल का इनर वायर था। ओके, इनर वायर जहाँ पे था। तो इस तरीके से 2 स्लॉट यानी कि 2 कॉइल हमारे डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे यानी कि तीसरा स्लॉट यानी कि तीसरा कॉइल बचा हुआ है। इस तरीके से आपको तीसरा डाल लेना है। ओके, और डालने के बाद फ्रेंड्स अब हमें है जो 3 और डालने हैं। ओके, 3 जो हमारे यानी कि कॉइल हैं वो आपको डालना है। तो देखिए यहाँ से डालेंगे हम, जिस तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझा हुआ था उस तरीके से आपको ये 3 आपके स्लॉट भर जाएंगे। ओके, तो चलिए हम डाल लेते हैं। इस तरीके से है जो आपको इसमें पीवीसी को लगाना है। ग्रीन पेपर या फ्रेंड्स आप 7 नंबर पीवीसी का यूज ले सकते हो। इस तरीके से काट के आपको लगाना होता है। लगाने के बाद चलिए हम इस कॉइल को डालते हैं। सबसे छोटा वाला कॉइल जब यहाँ से आप डालोगे तो 1 से 8 होंगे आपके, यानी कि 6 स्लॉट तो भरे होंगे। तो उसके आगे है जो आपका 8वां स्लॉट आएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से है जो हमारा इसमें कॉइल डल चुका है। और डलने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। ओके, तो लॉक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको लॉक करना होता है। देखिए ग्रीन पेपर से आपको इस तरीके से लॉक करना होता है। तो अब है जो हमारा इस तरीके से आगे एक साइड डल चुका है। अब दूसरा साइड यानी कि दूसरा कॉइल डालेगा इस तरीके से। तो आपको 1 से 10 में इस साइड को डालना है। आउटर आपका आगे की ओर रहेगा और जो इस कॉइल से जुड़ा है आउटर वो आपका दूसरी कॉइल से जुड़ा रहेगा आउटर। ओके, तीसरी कॉइल से जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सेट भी डल जाता है। ओके, इस तरीके से ये हमारा जो यानी कि चौथा सेट आप मान सकते हो। तो चौथा सेट भी आप इस तरीके से डाल सकते हो। ओके, तो ये है जो हमारे चौथा सेट का 2 यानी कि कॉइल डल चुकी है और हमें एक सेट और डालना है। ओके, तो इसका जो दूसरी का आउटर वायर है वो भी हमारा आगे आएगा जहाँ पे हमारा इनर छूटा हुआ था। ओके, इस तरीके से इसको डालना होता है। आपको थोड़ा यानी कि नकली पैनी का होनी चाहिए। इससे क्या होता है आपका वायर इस तरीके से चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा चौथा सेट भी आराम से चला जाता है। ओके, तो चौथा सेट का इनर और आउटर निकलेगा। इसी तरीके से आपको यानी कि दोनों यानी कि जो आपके 2 सेट बचे हुए हैं इस तरीके से आपको डालना होता है। अब हमारा एक सेट रह चुका है। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने यानी कि इसको भी डाल लिया है। अब जो हमारे हैं जो पाँचवा सेट पूरा हो चुका है। अब 6वां सेट रह चुका है। तो इस तरीके से हम 6वां सेट भी डालेंगे। ओके, तो देखिए 5 सेट हमारे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं डाल के। अब हमें एक सेट और डालना है, इससे हमारी ये वायरिंग पूरी फुल हो जाएगी। तो ये देख सकते हो ये हमने है जो 6 सेट इसमें डाल दिए हैं। ओके, इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई हुई है। और ये पीछे का कनेक्शन वगैरह है जैसा कि हमने आपको बताया था। कनेक्शन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए आपको इसके जो स्टार्टिंग या रनिंग मान सकते हो आप। स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में आपको 10 नंबर पीवीसी को लगाना होता है टुकड़ा। इस तरीके से लगाने के बाद ये क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो कॉइल होता है एक दूसरे से मिलकर फॉल्ट नहीं होता है। इस तरीके से आपको 0 नंबर सेल पाइप को लगा लेना है। और लगाने के बाद आप इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये इनर है हमारा और ये हमारा इस साइड आउटर है। ओके, ये आउटर है। ओके, इससे फर्स्ट कॉइल का ये इनर है, ये आपका आउटर है। इस तरीके से ये आपका यानी कि 5वें सेट का ये इस तरीके से है जो आउटर इनर है। ओके, तो आपके 6 सेट इस तरीके से डले हुए हैं। अब आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था उस तरीके से इसके हम कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा डायग्राम है और आप इसके मदद से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो आपको अगर इस तरीके से समझ में आता है इनर आउटर ओके, तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो देख सकते हो इस तरीके से है जो हमारा यानी कि आउटर और इनर इस तरीके से, यानी कि इनर 1 को हमने दे दिया यानी कि इनर A1 दे दिया। ओके, एक इनर 1 को हमने A1 दे दिया इस तरीके से। अब है जो हमारा यानी कि इसका आउटर ये है हमारा। ये आउटर हमारा जाएगा 1 से 4 तार के बाद। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसमें जाएगा जैसा कि हमने आपको बताया था। ये 3 बार हमारे बीच में छूटे हुए हैं, हमारा इस वाले बार में जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा इसमें जुड़ेगा। देखिए ये आपका है 1 से 4 में चला गया। ओके, तो ये है जो आपका है जो जुड़ चुका है। आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से किस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं उस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। 2 बार आपके इस साइड छूटे हुए हैं, 2 आपके बीच में, तो आपके 4 बार हैं जो छूट गए हैं। आपका ये जो उस कॉल का आउटर है ये आपका A2 हो गया। ओके, यानी कि आपका 5वां यानी कि ये सेट है, 5वें सेट का ये आपका A2 हो चुका है। आप फ्रेंड्स आपको यानी कि दूसरा करना है यानी कि B1 करना है। तो B1 किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। A1 हमारा ये है और B1 हम इसके आगे वाले से करेंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ से हमारा ये वाला आउटर है जो 5वें के यानी कि इनर से जुड़ा हुआ है। ओके, 5वें कॉइल के इनर से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ओके, तो 5वें इनर का जो आउटर है वो हमारा A2 इस तरीके से है। ओके, अब है जो फ्रेंड्स हमारे B1 का भी इस तरीके से कनेक्शन होगा, देख पा रहे हो जिस तरीके से हमने अभी यानी कि फर्स्ट में किया हुआ था। ओके,
तो B1 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो B1 का ये इस तरीके से हमारा कनेक्शन होगा। 4 रेडो को छोड़ के आपका यानी कि 5वें रेड पे जाएगा इस तरीके से, देखिए पा रहे होंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा B1 है। तो B1 यहाँ से हमने लिया हुआ है। तो आप जहाँ से आपने यहाँ से B1 लिया हुआ है तो आपको इस तरीके से है जो इसमें B2 इसे कराएगा। ओके, जिस तरीके से हमने फर्स्ट का यानी कि कनेक्शन किया हो इस तरीके से सेकंड का भी कनेक्शन हमें करना पड़ता है इस तरीके से, देख पा रहे होंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया हुआ था डायग्राम के माध्यम से उसी तरीके से आपको करना है। ओके, अब आपका C1 और C2 रह चुका है। तो C1 और C2 देखिए किसी भी इनर वायर में ये B1 है हमारा और यहाँ पे C2 है। अब हम यहाँ पे C1 करेंगे तो ये हमारा C1 है। अब हम यहाँ पे C1 यहाँ से चिपका देती है, ये हमारा इनर है। और इसके आउटर को हम 1 से 4 यानी कि छोड़ देंगे, 1 से 4 में हम इसको सेट करेंगे इसके आउटर को। ये हमारा आउटर है। तो यहाँ से हम 1 से 4 गिनेंगे। 1 से 4 पोल की मोटर है, देखिए यहाँ पे आ रहा हमारा 1 से 4 हो गया। तो ये वाला है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके सामने। ओके, तो ये हमारा 1 से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा हो गया यानी कि छठवां कॉइल यानी कि छठवां सेट का ये इसमें कनेक्टेड हो गया। ओके, इस तरीके से है जो हमारा ये कनेक्ट हो गया। इसका जो आउटर यानी कि निकला हुआ है इस तरीके से ये हमारा यानी कि C2 हो गया। इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो आपको कनेक्शन तो इजी लगे होंगे क्योंकि कनेक्शन बहुत इजी है करना। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि मोटर है इस तरीके से इसके 36 स्लॉट के 3 फेस जो मोटर होती है 10 HP की, इस तरीके से हमारे कनेक्शन होते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।